नमस्कार साथियों, मैं अभिनव आर्य, सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग। मैं आज आप सभी के समक्ष विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में परिचय देना चाहूँगा। इस कोर्स के माध्यम से हम यह जानेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कुछ मुख्य संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर कुछ मुख्य अधिकारियों के कर्तव्य व जिम्मेदारियों के बारे में आप जान सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार हेतु आगामी वर्षों में विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जाने हैं इसके बारे में आप जान पाएंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1 व्यावसायिक शिक्षा सामान्य परिचय। पहले मॉड्यूल में हम व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और इसके लाभ को समझेंगे। मॉड्यूल 2 मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा। इस मॉड्यूल में हम मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, विस्तार और स्कूलों में इसकी स्थिति को जानेंगे। मॉड्यूल 3 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं। इस मॉड्यूल में हम उन संस्थाओं की भूमिका को समझेंगे जो व्यावसायिक शिक्षा के संचालन और गुणवत्ता में योगदान देती हैं। मॉड्यूल 4 व्यावसायिक शिक्षा संचालन में दायित्व। इस मॉड्यूल में हम जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, नोडल टीचर और ट्रेनर के दायित्व को जानेंगे। मॉड्यूल 5 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलाप। इस मॉड्यूल में हम स्कूलों में होने वाले गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री विजिट, स्किल एग्जीबिशन और अन्य गतिविधियों को जानेंगे। मॉड्यूल 6 व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार हेतु आगामी प्रयास। इस मॉड्यूल में हम भविष्य की योजनाओं, नई पहल और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के प्रयासों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के सामान्य परिचय के साथ। तो दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा प्रदान की जाए जिसके माध्यम से वे रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तैयार किए जा सकें। दोस्तों, जब भी बात आती है देश के औद्योगिक विकास की, देश के आर्थिक विकास की, तो एक चीज़ सामने आती है कि हम लोग बिजनेसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि देश में स्किल्ड वर्कफोर्स या कुशल कार्यबल की कमी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के अनुसार देश में मात्र 5% कार्यबल औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त है, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जैसे साउथ कोरिया में 96%, जर्मनी में 70%, चाइना में 50%। आप ये भी देख सकते हैं कि स्किलिंग रेशियो इन देशों के आर्थिक विकास के बराबर है। जैसे व्यावसायिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है? तो व्यावसायिक शिक्षा सबसे पहले तो रोज़गार के लिए ज़रूरी है। अगर व्यक्ति स्किल्ड होगा तो वो उस मात्रा में रोज़गार प्राप्त कर सकेगा। दूसरा, जब स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होती है तो देश में इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है तो रोज़गार आता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है जिससे ओवरऑल जीडीपी में वृद्धि होती है एवं क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी जनसंख्या की सुधरती है। इसके अलावा अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति है तो वह एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जिसे औपचारिक रोजगार हम कह सकते हैं, उसमें एंगेज होता है तो उसका शोषण कम होता है, उसे सारे लाभ प्रॉपरली मिल पाते हैं। तो यह उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। देखें व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं सबसे पहले तो कौशल प्रशिक्षण। इसके अलावा विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से, औद्योगिक भ्रमण के माध्यम से उन्हें वास्तविक कार्य के संसार का अनुभव करवाया जाता है। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स के माध्यम से उस फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें बुला करके विद्यार्थियों को समझाइश दी जाती है कि वो उस कैरियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के रोजगार के लिए, प्लेसमेंट के लिए मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी भी करवाई जाती है।
तो जैसा कि पहले मैंने बताया, व्यावसायिक शिक्षा के लाभ तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी के स्तर पर हैं वो लाभ हैं प्रशिक्षण और अनुभव। एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से मिलता है और उसकी वर्ल्ड वाइड मान्यता है। रोजगार के योग्य हमारा युवा बनता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता आती है, जैसा कि मैंने बताया स्वरोजगार के लिए भी युवा तैयार होता है तो वो एक आत्मनिर्भर बनता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर आधारित है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, मतलब योग्यता आधारित एक ढांचा है जिसमें स्किल्स को उनके क्वालिफिकेशन के अलावा के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया गया है। जैसे लेवल 1 और 2 है, ये कक्षा 8वीं तक होता है। लेवल 3 जो कक्षा 9वीं और 10वीं है। लेवल 4 जो कक्षा 11वीं और 12वीं के कोर्सेज़ हैं उन्हें कहा जाता है। लेवल 5 से 7 जो है डिप्लोमा या डिग्री लेवल के कोर्सेज़ होते हैं, एवं लेवल 8 से 10 जो है वो मास्टर्स एवं डॉक्टरेट लेवल के कोर्सेज़ होते हैं। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल 9वीं 10वीं मतलब लेवल 3 और 11वीं 12वीं मतलब लेवल 4 में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। जब विद्यार्थी एग्जिट होता है, जैसे 10वीं पास करता है तो उसे लेवल 3 का सर्टिफिकेट मिलता है, एवं 12वीं पास करता है तो उसे लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलता है। अब मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कुछ सफलता की कहानियाँ रखना चाहूँगा जिससे आप व्यावसायिक शिक्षा की महत्वता को एम्फसाइज कर पाएँ। ये तो सबसे पहले आप आइए, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम और आगे आ जाइए। मेरा नाम सानू यादव है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धुरवार से आया हूँ। ये हम लोगों का यहाँ विजिट चल रहा है जिससे हमें नई नई चीज़ें बताई जा रही है, जिससे हम आगे चल के और कुछ चीज़ें सीख सकें और अपना स्वयं का व्यवहार मतलब अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सकें। अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया अपने इस टूर में? अभी हमने 9th में बहुत ऐसे बहुत सी चीज़ें जानी जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, जिससे अगर किसी कारण हमारा नौकरी नहीं लगता है तो हम घर बैठे अपना ये रोजगार स्टार्ट करके पैसा इससे कमा सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी बच्चों से जाना, शिक्षकों से जाना, उनका ये कहना है कि ये जो टूर है बेसिकली, तो ये टूर बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए काम आएगा आगे चल के भविष्य में। आइए कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं, साथ में शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे। बताएं कैसा रहा? मेरा नाम सुचित सिंह बघेल है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धुरवार से आई हूँ। आज हम लोगों ने जो सीखा उससे मतलब इन फ्यूचर आपको जो भी रोजगार करना है उसमें सहायता मिलेगी आपको। और कैसा लगा आप सारे बच्चों का एक साथ टूर कैसा था? बहुत अच्छा था। आइए अब शिक्षकों से भी बात करते हैं, बात करेंगे हम सर से। बताएं सर। जी, मेरा नाम दीपक दाहिया है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धुरवार में व्यावसायिक प्रशिक्षक के पद में पदस्थ हूँ। मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है ये कौशल शिक्षा का एक कोर्स है कि हमें बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल को, उनके हुनर को भी बाहर निकालना है। तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ शासन के द्वारा हमें ये भी कराया गया है कि हम बच्चों को समय समय पर शैक्षणिक या औद्योगिक भ्रमण में लेकर जाएं। तो उसी पर्पज़ से आज हम यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 100 बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं उनके विजिट के लिए, और यहाँ पे उनकी लैब्स को दिखाएंगे कैसा यहाँ पे कोर्स होता है, कैसे यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज उनको यहाँ पे बताया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को कौशल और तकनीकी ज्ञान मिलता है। हमने इसके उद्देश्य, लाभ और NSQF के स्तरों को समझा। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सफलता की कहानियों को जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा सेकंड मॉड्यूल जो है मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति के ऊपर। तो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का औपचारिक जो प्रारंभ है वो सन 1989-90 में किया गया था, जिसमें कुछ व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय संचालित किए जा रहे थे। ये ट्रेडिशनल जॉब रोल्स पर थे, जिसमें कोर रोल्स जैसे कंस्ट्रक्शन मैसन से लेकर के रेडियो रिपेयर, टीवी टेक्नीशियन, प्रिंटिंग टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि भी थे। लेकिन तब प्रणाली इस तरह की थी कि विद्यार्थी किसी
एक विषय के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेता था 11वीं 12वीं में, जैसे आज गणित या विज्ञान या बायोलॉजी या आर्ट्स या कॉमर्स विद्यार्थी लेते हैं, उस तरह से किसी एक विषय में व्यावसायिक शिक्षा विषय लेता था विद्यार्थी। और उससे समस्या यह आती थी कि आगे की शिक्षा, अगर वो मुख्य धारा की शिक्षा में जुड़ना चाहे अपनी 12वीं कक्षा के बाद, कोई डिग्री या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, तो उससे विद्यार्थी वंचित रह जाता था। तो यह एक उस प्रणाली में कमी थी, है ना, जिसे हमने बाद में 2014-15 से या 2013 से कह सकते हैं हम, अपनी वर्तमान जो NSQF अलाइन व्यावसायिक शिक्षा है उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में 2024 में 2300 से अधिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। और अब जो इसकी क्रियान्वयन की प्रणाली यह है कि कक्षा 9वीं 10वीं में विद्यार्थी अपनी जो तीसरी भाषा है उसकी जगह पर एक व्यावसायिक का विषय लेता है, एवं कक्षा 11वीं 12वीं में विद्यार्थी दूसरी भाषा के स्थान पर एक व्यावसायिक का विषय लेता है। तो इस तरह वो जो अपने मुख्य विषय हैं, जो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि को भी कंटिन्यू कर सकता है, जिससे उसे हायर एजुकेशन में अगर जाना है तो कोई समस्या ना हो। तो आप देख सकते हैं 2012-13 में 50 व्यावसायिक के विद्यालय थे मध्य प्रदेश में, जो कि बढ़ते रहे, और 2024-25 में 543 नए विद्यालय जोड़े गए हैं। तो आज की स्थिति यह है कि हम 2383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन कर रहे हैं। इसमें से 48 विद्यालय PM श्री योजना अंतर्गत संचालित हैं, 5 और 100 विद्यालय जो हैं स्टार्स योजना अंतर्गत संचालित हैं। बाकी के विद्यालय जो हैं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा वित्त पोषित हैं। आप देख सकते हैं कुल 14 ट्रेड हमारे संचालित हैं। IT, ब्यूटी एंड वेलनेस सबसे ज़्यादा हमारे 1862 विद्यालय जो हैं IT ट्रेड संचालित कर रहे हैं। फिर ब्यूटी एंड वेलनेस 690 विद्यालय, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड 629 विद्यालय, ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमारे 43 विद्यालय हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक बड़ा ट्रेड है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है। तो एक उन्नत कृषि के माध्यम से अगर हम एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, साथ में ही कृषि को जो है एक आकर्षण का केंद्र बनाना युवाओं के लिए, ये हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग जॉब रोल्स हमारे संचालित हैं। कक्षा 9वीं 10वीं में जो लेवल 3 जैसा मैंने बताया, और 11वीं 12वीं लेवल 4 के जॉब रोल संचालित हैं। IT में 2 जॉब रोल्स हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर व जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं जूनियर फील्ड टेक्नीशियन, अदर होम अप्लाइंसेस, जिसमें अलग अलग होम अप्लाइंसेस को सुधारने का कार्य सिखाया जाता है। और 11वीं 12वीं में उस क्षेत्रीय डिमांड के हिसाब से अलग अलग जॉब रोल्स हैं जो बच्चा चूज़ कर सकता है। जैसे बच्चा नहीं, मतलब उन स्कूलों का चयन विभाग द्वारा इस तरह से किया गया है कि जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है, जैसे कुछ अर्बन एरिया है वहाँ सोलार पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की डिमांड है, तो वहाँ यह ट्रेड संचालित है। कुछ जगह ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन संचालित है, इत्यादि। ब्यूटी एंड वेलनेस में कक्षा 9वीं 10वीं में असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स संचालित है, तो वहीं 11वीं 12वीं में ब्यूटी थेरेपिस्ट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में 9वीं 10वीं में सोलेनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर, तो जो हमारा सब्जी फल इत्यादि के उगाने का कार्य है, और 11वीं 12वीं में माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन और फ्लोरिकल्चरलिस्ट, या 2 जॉब रोल संचालित हैं। इसी तरह हेल्थ केयर में होम हेल्थ एड असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ट्रेनी आदि संचालित हैं। ऑटोमोटिव में कक्षा 9वीं 10वीं में भी 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट। उसी तरह 11वीं 12वीं में 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन जॉब रोल है। या व्यावसायिक शिक्षा में ट्रेडवार नामांकन की स्थिति है। आप देख सकते हैं कुल 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा IT में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब हम एक वीडियो के माध्यम से विभिन्न संचालित ट्रेड्स का परिचय जानेंगे। ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस में विद्यार्थियों की, विशेषतः छात्राओं की अनंत रुचि है। सौंदर्य देखभाल एवं सौंदर्य चिकित्सा, त्वचा की देखभाल,
पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर कट, मेकअप आदि अनेक विधाएं हैं जिनमें यह छात्राएं पारंगत हो गई हैं। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ब्यूटी वेलनेस की कई छात्राएं एक कुशल मेकअप आर्टिस्ट की तरह ब्यूटी पार्लर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेरा नाम नेहा मालवी, मैं शासकीय सरोजनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स लिया है, जिसके दौरान मैं खुद की कमाई कर रही हूँ। मंथली 10 से 15 हज़ार इनकम कर लेती हूँ, जिससे मैं खुद का भी खर्चा उठा लेती हूँ और परिवार की भी सहायता कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्र छात्राओं की समान रूप से रुचि है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत एवं घरेलू उपकरण सुधार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सीखते हैं। घरेलू विद्युत फिटिंग, पंखा सुधारना, कूलर, हीटर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर जैसे घरेलू उपकरणों की नब्ज पकड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की तरह विद्युत उपकरणों की समझ विकसित कर अब यह बच्चे बहुत ही आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। यह प्रशिक्षण उनके दैनिक जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ उच्च अध्ययन एवं टेक्निकल एजुकेशन में भी सहायक होता है। कंप्यूटर साक्षरता वर्तमान समय की मांग है। इस मांग की पूर्ति हेतु आईटी, आईटीईएस की कक्षाएं अधिकांश विद्यालयों में संचालित हैं। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, आईटी सेक्टर विद्यार्थियों की पहली पसंद है। और हो भी क्यों ना, आज के दौर में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो कंप्यूटर से अछूता है। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं सीएम राइज विद्यालय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र। मैंने वोकेशनल कोर्स में आईटी लिया है, जिसकी मदद से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, जैसे कि टाइपिंग और मल्टीप्लिकेशन, सब ये सारी चीजें सीखने को मिली है, जिसकी वजह से आज मैं एमपी ऑनलाइन में समग्र आईटी पोर्टल को अपडेट करने का काम कर रहा हूँ, जिससे मैं मंथली 5 से 10 हजार रुपए की इनकम कमा लेता हूँ। रिटेल सेक्टर के अंतर्गत विद्यार्थी सामानों की प्राप्ति एवं भंडारण, स्टोरेज में स्टॉक का स्तर, सामानों की डिलीवरी, रिटेल स्टोर ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, टीम वर्क एवं संगठन के बारे में सीखते हैं और संगठित रिटेलिंग में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। कई छात्र मॉल्स एवं रिटेल स्टोर्स में सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपग्रेड किया है। मेरा नाम खुशी गुर्जर है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं रिटेल सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। रिटेल में उनमें बहुत सारे कौशल्स का विकास हुआ है और हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसमें फैमिली बिजनेस है, जिसमें पापा की हेल्प कर, अगर कहीं नहीं होते हैं तो पापा के मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करना हमें आता है। प्लम्बर फिटिंग एवं फिक्सचर्स के इंस्टॉलेशन एवं रिपेयर में प्लम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लम्बर जनरल के जॉब रोल में विद्यार्थियों को प्लम्बिंग के औजार, मटेरियल एवं पाइप्स की सामान्य जानकारी और उनके परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीखी गई प्लम्बिंग की विधा स्वतंत्र कार्य करने के साथ साथ दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी साबित होती है। अपैरल्स, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर अंतर्गत जॉब रोल स्विंग मशीन ऑपरेटर संचालित है। इसमें विद्यार्थी कपड़ों को सिलना, परिधानों के हिस्सों को एक साथ जोड़ना, विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीन, सुई धागे के प्रकार, कपड़े के अनुसार धागे एवं सुई की उपयुक्तता आदि के बारे में सीखते हैं और कपड़ा एवं परिधान उद्योग, बुटीक आदि में कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपना स्वयं का स्वतंत्र कार्य भी करते हैं। कहते हैं भारत गांव में बसता है। ऐसे में हमारे बच्चों को कृषि संबंधी सामान्य जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। एग्रीकल्चर सेक्टर अंतर्गत फ्लोरिकल्चर, फूलों और सजावटी पौधों को उगाना, फूलों की व्यवस्था से संबंधित सजावटी बागवानी, फूलों की खेती, सब्जियों की फसलों के लिए पौधे एवं मिट्टी तैयार करना, नर्सरी का प्रबंधन, पौधों में पोषण, सिंचाई, कीट एवं पेस्ट कंट्रोल, खरपतवार पर नियंत्रण आदि की विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाती है। हेल्थ केयर के क्षेत्र अंतर्गत रोगी देखभाल, शरीर के वाइटल साइंस, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया आदि के बारे में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, जिससे विद्यार्थी बड़ी आसानी से चिकित्सा क्षेत्र में सहायक के रूप में कार्य कर पाते हैं। सिक्योरिटी ट्रेड अंतर्गत विद्यार्थियों को सुरक्षा के उन्नत उपकरणों का प्रयोग कर जीविका के नवीन अवसर प्रदान किए जाते हैं।
BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस जैसे पाठ्यक्रम भी संचालित हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार प्रवेश लेते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सत्र से ऑटोमोटिव सेक्टर के उन्नत अवसरों को देखते हुए ऑटोमोटिव स्किल्स सिखाने हेतु पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 21वीं शताब्दी की प्रचलित स्किल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। भविष्य में इन सेक्टर अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए अनेकों संभावनाएं अपेक्षित हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा कैसे शुरू हुई और कैसे विकसित हुई। हमने स्कूलों में ट्रेडवार नामांकन, जॉब रोल्स और सांख्यिकी को जाना। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार और विस्तार के प्रयासों को समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब आइए प्रारंभ करते हैं तीसरा मॉड्यूल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कुछ मुख्य संस्थाएं। आप देख सकते हैं, हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे हम NSDC से भी जानते हैं। NSDC देश की कौशल प्रणाली का मुख्य आर्किटेक्ट है। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सार्वजनिक निजी भागीदारी उपक्रम है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका एम्पैनलमेंट या उन्हें एक तरह से मान्यता दिए जाने का कार्य भी NSDC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौशल मानकों को परिभाषित करने का कार्य भी NSDC के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के मध्य का जो अंतर है उसे कैसे भरा जाए। आप देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जो हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, यह NCERT के अधीन एक संस्था है और पूरे देश में एकमात्र संस्था है जो व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर कार्य करती है। उसका पाठ्यक्रम विकास, उसमें रिसर्च आदि से लेकर के सारे कार्य पैसिव या पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के द्वारा किए जाते हैं। पैसिव के द्वारा NCERT के मार्गदर्शन में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधी किताबें विकसित की जाती हैं। इन किताबों के ड्राफ्ट्स हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं आदि। साथ ही जो हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, उनके समय पर प्रशिक्षण का कार्य भी पैसिव के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मॉडल लैब संचालित हैं, जहाँ से व्यावसायिक शिक्षा की लैब कैसी हों ऐसे आदर्श स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं वो संबंधित क्षेत्र के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, जैसे उनको मिलाकर के एक बॉडी बनाई जाती है। जैसे NASSCOM है IT सेक्टर की, इसमें IT सेक्टर की अलग अलग मुख्य कंपनीज जो होती हैं, इनके प्रतिनिधि होते हैं। वो इसे मिलाकर के एक सोसाइटी जैसे ये कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करते हैं। इसके उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण और प्रमाणन, और मध्य प्रदेश में जो बोर्ड स्तर के विद्यार्थी हैं, जैसे 10वीं 12वीं, इनके प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन का कार्य भी संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। जैसे NASSCOM IT क्षेत्र में काम करती है, ASCI एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि के क्षेत्र में काम करती है, BWSSC ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल जो है ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड में काम करती है। इसके अलावा ASDC जो है ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती है। ESSCI इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि। इनका मुख्य कार्य है कि अपने अपने क्षेत्र के जो मुख्य कौशल हैं उनका स्टैंडर्ड क्या हो, उनके मानक क्या हों। इसके अलावा उस क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग कैसी है, किस पर्टिकुलर जॉब रोल की डिमांड ज़्यादा है, यह ये NSDC से कम्युनिकेट करते हैं, जिसके आधार पर NSDC अलग अलग कोर्स और करिकुलम डिज़ाइन करता है। इसके अलावा देखेंगे उद्योग, तो उद्योग के साथ एकेडमिक का लिंकेज एक बहुत ज़रूरी अवधारणा है व्यावसायिक शिक्षा में, क्योंकि उद्योग ही हमें बताते हैं कि कौशल
विकास में कहाँ पर कमी है, किस कौशल का या किस स्किल की डिमांड ज़्यादा है। इसके अलावा उद्योगों के माध्यम से हम विद्यार्थियों की इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन प्रशिक्षण आदि आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर हैं। वर्तमान में करीब 48 वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर जो हैं मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य ये है, ये NHTC से एम्पैनल्ड होते हैं और हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर कुशल योग्य प्रशिक्षक ये लोग अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं प्रशिक्षुओं के प्रमाणन और प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं। हमें MIS देते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इनके द्वारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, एक राज्य समन्वयक नियुक्त किया जाता है जो कि विद्यार्थियों की सतत निगरानी करता है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण का कार्य मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा और प्रमाणन नीति जो है व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 9वीं 10वीं में विद्यार्थी तीसरे भाषा की जगह पर व्यावसायिक का विषय लेते हैं और इसकी बोर्ड परीक्षा भी उसी तरह होती है जैसे बाकी विषयों की होती है। मार्कशीट में इसका उन्हीं विषयों के बराबर उल्लेख होता है। 11वीं 12वीं में विद्यार्थी दूसरी भाषा की जगह पर व्यावसायिक शिक्षा का विषय लेते हैं, वहाँ भी सेम यही पद्धति लागू है। तो एक तरह से मुख्य धारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का कार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया गया है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि NSDC, PSSCV, सेक्टर स्किल काउंसिल्स और उद्योगों की क्या भूमिका है। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर, पाठ्य पुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारियां जानी। साथ ही संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं के दायित्व को समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आइए अब मॉड्यूल 4 में हम जानेंगे व्यावसायिक शिक्षा संचालन में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग का जिले स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इनका कार्य है कि राज्य द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी के सहायता के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी जैसे ADPC, APC जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक आदि और विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य आदि होते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है कि इनके मध्य कार्य विभाजन किया जाए, प्राचार्यों की समीक्षा की जाए, लैब स्थापना हेतु समय सीमा में समिति की बैठक का आयोजित किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले विद्यालयों की सतत निगरानी की जाए। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा का जो नोडल अधिकारी होता है जिला स्तर पे, उसे कहते हैं जिला व्यावसायिक समन्वयक DVC। तो DVC के माध्यम से विभिन्न दिशा निर्देश जारी करना, मार्गदर्शन प्रदान करना आदि। जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा वितरित की जाती हैं उसकी पावती राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर जो हमारे VTP हैं उनके एम्प्लॉय होते हैं। तो जिला स्तर से या विद्यालय स्तर से VT के लिए जो वोकेशनल ट्रेनर है, व्यावसायिक प्रशिक्षक है, उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से अतिरिक्त उससे इतर कोई भी कार्य करने हेतु निर्देश जारी नहीं किए जाने चाहिए। अब चूँकि विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य स्तर से बजट प्रदान किया जाता है, तो यह भी ज़रूरी है कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस बजट के बारे में जानकारी हो। तो जैसे 2 गेस्ट लेक्चर हर क्लास के लिए हर ट्रेड में हर माह करवाए जाने होते हैं 15 दिवस की अवधि से। इस हेतु 500 रुपये का प्रावधान है हर गेस्ट लेक्चर के लिए, और अगर जो हमारा अतिथि व्याख्याता है वह लोकल का नहीं, उसे कन्वेंस चार्जेस की आवश्यकता है तो 200 रुपये इसके लिए अतिरिक्त
इस प्रकार से 700 रुपये का प्रावधान है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल विजिट प्रति 3 माह में एक करवाई जाती है, एक ट्रेड के लिए हर क्लास के लिए। इसके लिए 3000 रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा की 2 लैब संचालित होती हैं हर विद्यालय में, उसके लिए 1.5 लाख प्रति विद्यालय का प्रावधान है। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस और कंटिजेंसी का 1 लाख प्रति विद्यालय का प्रावधान है। या तो रिकरिंग बजट है जो हर वर्ष दिया जाता है, और इसके अलावा जो नॉन रिकरिंग बजट है वो लैब एस्टेब्लिशमेंट के लिए और लैब के लिए टूल एंड इक्विपमेंट खरीदे जाने के लिए एक बार प्रदान किया जाता है। अब जो विद्यालय के प्राचार्य हैं उनका दायित्व, ठीक है। तो पहला प्रमुख दायित्व तो यह है कि व्यावसायिक शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समक्ष, जिससे व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन बढ़े, विद्यार्थी इसके प्रति रुचि लें, है ना। और जो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के एक नकारात्मकता है समाज में, जो मुख्य धारा की शिक्षा से कमतर माना जाता है, तो वह विलोपित हो। उसके अलावा प्राचार्य की ये जिम्मेदारी है क्रियाशील लैब की व्यवस्था करना। वर्तमान सेटअप ये है कि जो आईटी लैब्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट जिला स्तर से किया जाता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होता है, एवं जो नॉन आईटी ट्रेड्स की लैब्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट विद्यालय के प्राचार्य के स्तर से किया जाता है। जैसा अभी आपको बताया गया कि प्रति 15 दिवस एक गेस्ट लेक्चर एवं प्रति तिमाही एक औद्योगिक भ्रमण करवाया जाना है, तो इसके व्यय की जिम्मेदारी भी प्राचार्य की होती है। तो प्राचार्य के ये कर्तव्य हैं कि ये दोनों ही गतिविधियां समय पर संपन्न हो एवं इनका भुगतान किया जाए। इसके अलावा प्रयोगशाला की जो सामग्रियां हैं वो समय समय पर खरीदी जाएं। पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाना, एक समय सारणी हो जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रॉपर जगह दी जाए। वीटी के कार्य से संबंधित शिकायत के निराकरण हेतु संबंधित ट्रेड के जो व्यावसायिक समन्वयक है उसके साथ समन्वय करना। और इसके अलावा जो व्यावसायिक प्रशिक्षक है उसकी उपस्थिति प्रति माह की 5 तारीख के पहले विमर्श पोर्टल पर अपलोड की जाना, यह प्राचार्य की एक प्रमुख जिम्मेदारी है, ताकि जो वीटीपी कंपनी है उसके द्वारा समय पर उस ट्रेनर को भुगतान किया जा सके। इसके अलावा प्राचार्य स्तर पर या विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नोडल टीचर की नियुक्ति की जाती है, जिनका कर्तव्य जो है प्राचार्य की सहायता करना है व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में। आप देख सकते हैं वही सारे कर्तव्य हैं: गेस्ट लेक्चर समय पर आयोजित करना, इंडस्ट्रियल विजिट समय पर करवाना, 5 तारीख तक वीटी की उपस्थिति अपलोड करवाना, समय सारणी बनवाना और विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सफलतापूर्वक अन्य गतिविधियों का संचालन करना। अब जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा में सबसे प्रमुख जो अंग है वो है व्यावसायिक प्रशिक्षक, वोकेशनल ट्रेनर। तो वोकेशनल ट्रेनर का मेन कर्तव्य है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएं आयोजित करना, विभिन्न गतिविधियां, इंडस्ट्रियल विजिट, गेस्ट लेक्चर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लैब का प्रबंधन आदि, प्लेसमेंट, विद्यार्थियों को मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों का सीवी या पोर्टफोलियो तैयार करना, यह सब जिम्मेदारियां वोकेशनल ट्रेनर की होती हैं। व्यावसायिक शिक्षा की जो मासिक प्रगति रिपोर्ट है वो अपने वीटीपी को उपलब्ध करवाना, यह भी वोकेशनल ट्रेनर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन करवाना, यह व्यावसायिक प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है। अतिथि व्याख्यानों हेतु कुशल अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित कर अतिथि व्याख्यान संपादित करवाना भी व्यावसायिक प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है। जैसा आप देख सकते हैं, लैब के प्रोक्योरमेंट के लिए इक्विपमेंट्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स आदि की जानकारी समय पर प्राचार्य को उपलब्ध करवाना, यह एक जिम्मेदारी है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षक की एक और जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाए, जिससे अधिक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित हो, प्रवेश लें एवं इसका लाभ। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, नोडल टीचर और वोकेशनल ट्रेनर के क्या दायित्व हैं। हमने बजट प्रावधानों, लैब सेटअप और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को जाना। साथ ही प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों को समझा।
चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम मॉड्यूल 5 में जानेंगे व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियाँ। तो वैसे मैं आपको एक पासिंग रेफरेंस इन सभी गतिविधियों के बारे में दे चुका हूँ। अब थोड़ा विस्तृत रूप में हम इन गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा व्यावसायिक का पाठ्यक्रम है, इसके 2 अंग हैं, रोजगार कौशल और व्यावसायिक कौशल। तो पहली प्रमुख गतिविधि तो ये है कि जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम है उसका अध्यापन। तो रोजगार कौशल के अंतर्गत जो है विद्यार्थी 5 तरह के कौशल सीखता है। संचार कौशल, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। तो संचार कौशल में अपनी बातों को कैसे रखा जाए, अपना CV कैसे बनाया जाए, अपना जो कम्युनिकेशन है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, एक फॉर्मल व्यवहार में, जो एक औपचारिक व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में किस तरह से निखार लाया जाए, यह सब सिखाया जाता है। इसके बाद है स्व प्रबंधन कौशल, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी कहते हैं। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जो IT स्किल्स हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को बेसिक IT स्किल्स जैसे स्प्रेडशीट बनाना, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना व विभिन्न अलग अलग ऑफिस टूल्स जो होते हैं अवेलेबल, उनका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। फिर है उद्यमशीलता कौशल। उद्यमशीलता कौशल या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, इसके तहत विद्यार्थियों को अपना बिजनेस कैसे प्रारंभ किया जाए, स्वरोजगार में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, स्वरोजगार में क्या क्या सहायक हैं, यह सब बतलाया जाता है। इसके बाद है हरित कौशल, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या कहें हम सस्टेनेबल बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, सस्टेनेबल जॉब्स, ग्रीन जॉब्स आदि की जानकारी, ग्रीन क्रेडिट्स, इन सब की जानकारी दी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा अंग है व्यावसायिक के पाठ्यक्रम का, व्यावसायिक कौशल, जिसके अंदर कोर ट्रेड की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसके 2 अंग होते हैं, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक पक्ष तो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। इसके अलावा जो व्यवहारिक पक्ष है वह होता है एक तो हमारा लैब में, वोकेशनल एजुकेशन की जो लैब्स होती हैं उसमें, और उसके बाद जो अन्य क्रियाकलाप में आप आगे देखेंगे जैसे गेस्ट लेक्चर। तो गेस्ट लेक्चर जो है सभी व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में प्रति माह प्रत्येक कक्षा में 2 गेस्ट लेक्चर करवाए जाते हैं 15 दिवस के अंतराल से, है ना। इस हेतु स्थानीय स्तर पर जो भी अतिथि व्याख्याता उपलब्ध होता है या ऐसा पर्सन जिसने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई हो, उसे आमंत्रित कर विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल, उसके साथ साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी जाती है। जैसा आप फोटोज़ में देख सकते हैं, एक ब्यूटी एंड वेलनेस की छात्राएं हैं। इन्हें जो है लोकल सैलून से एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को बुला करके ट्रेनिंग दी जा रही है। औद्योगिक भ्रमण, इंडस्ट्रियल विजिट, जो भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया जाता है, जिससे वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें कि अगर वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कैसे उन्हें जॉब एक्सपोजर मिलेगा, क्या उनकी भूमिकाएं रहेंगी, क्या उनके रोल्स रहेंगे इत्यादि के बारे में आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। पहला एक अपैरल इंडस्ट्री का फ़ोटो है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ट्रेड की छात्राएं हैं वह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय विज़िट की हैं। ब्यूटी क्षेत्र की जो छात्राएं हैं उन्होंने एक ब्यूटी सैलून में विज़िट किया है आदि। इसके अलावा होता है फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है एग्ज़िट लेवल के विद्यार्थी जो जैसे 10वीं और 12वीं उनके लिए होती है ग्रीष्मकाल में। तो इस योजना के अंतर्गत 80 घंटे की ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर की होती है। यह जो है किसी उद्योग में या फिर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी ITI आदि में करवाई जाती है।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना संचालित है राज्य में, जो है स्टार्स योजना। जो 5 राज्य इसमें चयन किए गए थे, उसमें से हमारा मध्य प्रदेश एक राज्य है। स्टार्स योजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसके अंतर्गत, वैसे तो यह योजना में काफ़ी सारे अंग हैं, लेकिन उसके अंतर्गत एक व्यावसायिक शिक्षा का भी अंग है, जिसमें निम्न गतिविधियां हमारे द्वारा करवाई जा रही हैं। 2383 विद्यालय जो मैंने बताया था, उसमें से 100 विद्यालय जो हैं स्टार्स योजना अंतर्गत वित्त पोषित हैं। इसके अलावा हम वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस करवाते हैं। स्कूल लेवल स्किल एग्जीबिशन या शाला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी, जिला स्तरीय स्किल एग्जीबिशन, राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन, स्किल एक्सपोजर विजिट करवाई जाती है राज्य के बाहर, और रोबोटिक लैब का एस्टेब्लिशमेंट। आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत स्टूडेंट्स का सेल्फ असेसमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक एनालिसिस आदि करवाया जाता है। इसमें वोकेशनल ट्रेनर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही होते हैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं विद्यार्थी के लिए। स्कूल लेवल स्किल एग्जीबिशन एंड एक्सपोजर विजिट, तो स्टार्स परियोजना अंतर्गत जो है विद्यालय स्तर पर कौशल प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें विद्यार्थी अपने सीखे गए हुनर को विभिन्न मॉडल्स या फिर क्रियाकलापों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल लेवल स्किल एग्जीबिशन में विजेता होते हैं, उन्हें जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल एग्जीबिशन या जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में सहभागिता करने का अवसर मिलता है। वो यहाँ पर अपने कौशल की प्रदर्शनी करते हैं विभिन्न मॉडल्स या गतिविधियों के माध्यम से। जो विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल एग्जीबिशन में विजेता होते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं 2023 में आयोजित कौशल प्रदर्शनी की कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद एक और गतिविधि है स्टार्स परियोजना के अंतर्गत, जो व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु संपादित की जाती है, वो है स्किल एक्सपोजर विजिट, राज्य के बाहर औद्योगिक भ्रमण। इसके अंतर्गत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्किल एग्जीबिशन के विजेता बच्चे होते हैं, 52 जिलों से कुल हर ज़िले से 2 बच्चा, मतलब 104 बच्चे, इन्हें हम, और कक्षा 10वीं के जो मेरिट के बच्चे होते हैं, हर ट्रेड से 3 बच्चे, तो इस तरह कुल 150 विद्यार्थियों को राज्य के बाहर औद्योगिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। 2023-24 के सत्र में दिल्ली NCR ले जाया गया था, और 2024-25 में गुजरात राज्य का भ्रमण करवाया गया था। दिल्ली NCR में आप देख सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को ले जाया गया था, जैसे शाही एक्सपोर्ट्स, निम्बस एडकॉम, PLM, टिक्सॉन, फाइलो एजुटेक आदि। और 2024-25 सेशन में गुजरात स्टेट में इन इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को ले जाया गया था। इंडस्ट्रीज़ और कुछ अलग संस्थान, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ISRO, और आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, जिसे हम अमूल के नाम से जानते हैं, उसके प्लांट भी ले गए थे। इसके अलावा स्टार्स परियोजना अंतर्गत जो है 52 जिलों के प्रति जिला एक स्कूल में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की गई है, और 5 शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि रोजगार कौशल, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है। हमने स्किल एग्जीबिशन, एक्सपोजर विजिट और स्टेम रोबोटिक्स लैब की गतिविधियों को जाना, साथ ही करियर काउंसलिंग और छात्रों के कौशल विकास के नए प्रयासों को समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हमारा आखिरी मॉड्यूल हम प्रारंभ करते हैं। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार हेतु विभाग द्वारा क्या आगामी प्रयास किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन किया गया है। इस नीति में आगे क्या जो मार्ग है वह स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, व्यावसायिक शिक्षा में जो वर्तमान समस्याएं हैं वो यह हैं कि इस शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। दूसरी समस्या यह है
अतीत में व्यावसायिक शिक्षा जो है मुख्य रूप से कक्षा 11वीं 12वीं और कक्षा 8 या उसके ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा छोड़ दी है उन्हें माना जाता था कि व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण हमें प्रदान करना है। इसके अलावा एक और समस्या यह थी कि व्यावसायिक शिक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी के पास मुख्य धारा की शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के कोई विकल्प नहीं होते थे। अगर उसने व्यावसायिक के विषय से 11वीं 12वीं उत्तीर्ण की है और वो 12वीं के बाद वापस मुख्य धारा की शिक्षा में लौटना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो इसके कोई विकल्प उसके पास उपलब्ध नहीं थे। तो इन सब का हाल यह हुआ कि भारत में मात्र 5% जो हमारा कार्यबल है वह औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त था। तो व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने हेतु NSQF अलाइन व्यावसायिक शिक्षा का संचालन 2013 से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2014-15 से इसकी शुरुआत की गई। तो इसके अंतर्गत जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अब व्यावसायिक शिक्षा को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिया जाता है या तीसरी भाषा की जगह लिया जाता है और बाकी जो विषय हैं वह विद्यार्थी एज इट इज़ पढ़ता रहता है। 11वीं 12वीं में भी दूसरी भाषा की तरह की जगह व्यावसायिक शिक्षा के विषय को लिया जाता है। वो अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या आर्ट्स और कॉमर्स के जो मेन विषय हैं वह बराबर पढ़ना जारी रखता है। इससे यह होता है कि उसके आगे उच्च शिक्षा के मार्ग बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसने कुछ गोल तय किए हैं जो इसी राह पर आगे जाते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा से एकीकृत किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विश्वविद्यालय के या महाविद्यालयीन शिक्षा के स्तर पर और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर पर, जिससे ये होगा कि व्यावसायिक शिक्षा हमारे मुख्य धारा की शिक्षा का ही एक अंग बन जाएगी। और एक बड़ा गोल जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह यह है कि वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाए। इसी दिशा में जो हमारे आगामी प्रयास हैं वह इस तरह हैं कि जिस तरह से ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वह माध्यमिक शिक्षा मंडल में एनरोल करके सिर्फ भाषा के पेपर दे करके अपना 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, उसी प्रकार जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं वो अगर ITI में जाते हैं तो उन्हें लेवल 5 में सीधे एंट्री दे दी जाए, जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। चूँकि वे लेवल 3 और लेवल 4 का सर्टिफिकेट उस ट्रेड में ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, तो सीधे लेवल 5 में एंट्री दे दी जाए, जिससे उनका 1 या 2 साल की मेहनत भी बचेगी व जो सर्टिफिकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं उसकी डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। तो इस ओर विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे संभागीय ITI होते हैं, जिन्हें हम मेगा ITI के नाम से जानते हैं, उनसे लिंकेज की भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश में इंटर्नशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग या एक्सपोजर विजिट्स आदि हेतु उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा जैसा आपको बताया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान या ग्लोबल स्किल पार्क, जो कि भोपाल में स्थित है, के माध्यम से ऑनलाइन शॉर्ट टर्म व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी डिज़ाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ स्किल कोर्सेज का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से हम जो हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं इनके उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से ग्रीष्म अवकाश में कुछ मेरिट प्राप्त विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2025-26 में लगभग 700 अतिरिक्त विद्यालयों को शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे कि कुल व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों की संख्या 3000 से अधिक हो जाएगी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि 2025 तक 50% विद्यार्थियों को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, इसे हम पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा कुछ नवीन ट्रेड और जॉब रोल्स
इंट्रोड्यूस किया जाना प्रस्तावित है, जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल्स आधारित जॉब रोल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपर और कुछ ट्रेडिशनल जॉब रोल्स जैसे कृषि ट्रेड अंतर्गत किसान ड्रोन ऑपरेटर, डेयरी एंटरप्रेनर, कंस्ट्रक्शन ट्रेड अंतर्गत असिस्टेंट मैसन, कंस्ट्रक्शन पेंटर एंड डेकोरेटर, अपैरल ट्रेड के अंतर्गत असिस्टेंट डिज़ाइनर, फैशन, होम एंड मेडअप्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट एक काफ़ी डिमांडिंग स्किल सेट है, जिसके अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट और सेक्रेटरी का जॉब रोल प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। इसी के साथ आपको धन्यवाद दूंगा। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। हमने ITI लेटरल एंट्री, ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स और मेगा ITI लिंकेज के प्रस्तावों को जाना। साथ ही नए विद्यालय, नए जॉब रोल्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भविष्य की योजनाओं को समझा। चूंकि हम इस प्रशिक्षण के अंत में आ चुके हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को कौशल और तकनीकी ज्ञान मिलता है, जिससे वे रोजगार के लिए तैयार होते हैं। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार सत्र 2014 से मौजूदा शिक्षा प्रणाली के साथ किया गया। NSDC, PSSI और सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी संस्थाओं की भूमिका व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाती है। जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, नोडल टीचर और वोकेशनल ट्रेनर के अलग अलग दायित्व संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। रोजगार कौशल, गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री विजिट और स्किल एग्जीबिशन छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने और नए जॉब रोल्स शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, जहां इस प्रशिक्षण में आपकी समझ का आकलन किया जाएगा।